आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज कॉल्ड एज परसेप्ट्रॉन्स। परसेप्ट्रॉन्स अब हमारे सामने क्या है कि अब हम नए किस्म के क्लासिफायर्स पढ़ रहे हैं मशीन लर्निंग में, जो कि डिफर करेंगे बेसियन नेटवर्क से। इससे पहले तक हमने जितने कंप्लीट किए थे वो वन और अदर फॉर्म ऑफ द बेसियन नेटवर्क्स हमारे सामने मौजूद थे। अब ये किस फॉर्मेट में हमारे सामने आते हैं, ये हमारे पास जो है लीनियर क्लासिफायर की फॉर्मेट में आ रहे हैं। अब हमने लास्ट टाइम भी जब नाइव बेसियन कवर कर रहे थे तो हमने क्या देखा था कि हमारे पास एक इनपुट सैंपल था और उसके अगेंस्ट जो है आउटपुट में हमारे पास लेबल्स मौजूद थे। जैसे यहाँ पे लेबल हमारे पास मौजूद है स्पैम का या हैम का जो लेबल मौजूद है। तो नाइव बेसियन के अंदर भी हमने जो काम परफॉर्म किया था वो यही था कि हमने पहले फीचर्स जो हैं जो इस इनपुट को रिप्रेजेंट कर सकें वो बनाए थे। जैसे कि टेक्स्ट में से निकाल लिया कि वर्ड फ्री कितनी दफा यूज हो रहा है, नेम जो है वो यूज हुआ है या नहीं हुआ। इसी तरह हमारे पास के वर्ड मिस स्पेल्ड जो है या वर्ड जो है स्पेलिंग उनकी मिस्टेक हुई है वो कितनी दफा हुई हैं। और जो है कोई और फ्रॉम फ्रेंड जो है ये हमने कितनी दफा इसके अंदर यूज हुआ है। अब ये फीचर्स जो हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं जो नया टेक्स्ट या एक नया डाटा रो जो है वो हमारे पास रिसीव हुआ हो। अब नाइव वेरिएंट में हमने क्या परफॉर्म किया था कि हमने इस प्रोबेबिलिटी को, इस फीचर्स को जो है हमने आगे यूटिलाइज कैसे किया था कि हमने उसके ऊपर स्ट्रक्चर जनरेट आउट किया था कि ये y जो है ये इंडिपेंडेंट है और इसकी वजह से हमारे पास सारे फीचर्स जो है F1, F2, F3 एंड F4 जनरेट हुए। और यहाँ हमने जॉइंट प्रोबेबिलिटी जो है दोनों की के प्रोबेबिलिटी ऑफ y और फीचर्स जो है इसकी जॉइंट प्रोबेबिलिटी को इस्तेमाल किया था। अब यहाँ हम प्रोबेबिलिटीज पे जाने की जगह क्या करेंगे, अब हमने एक और मेथोडोलॉजी यूज करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि ओरिजिनली जब डिफाइन की गई थी तो वो इंस्पायर की गई थी ह्यूमन न्यूरॉन से। हालांकि इसका कोई ताल्लुक ह्यूमन न्यूरॉन से नहीं है, लेकिन बेसिक आइडिया जो बनाया गया था वो उसी अंदाज में बनाया गया था कि न्यूरॉन्स में भी कुछ बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है न्यूरॉन तक जब रिसीव होती हैं तो न्यूरॉन इस इंफॉर्मेशन की बेसिस के ऊपर ट्रिगर करता है, यानी एक्ट करता है, या एक्ट उतनी इंफॉर्मेशन उस तक नहीं पहुंची कि एक्ट जो है वो नहीं करेगा। सेम यहाँ पे कॉन्सेप्ट बनाया गया कि हमारे पास जितने भी फीचर्स हैं जब वो फीचर्स रिसीव हों तो उसके ऊपर एक एक्शन या सम जो है वो हम परफॉर्म करें, और जब उसका थ्रेशोल्ड किसी एक थ्रेशोल्ड से वो ज्यादा हो जाए तब हम कहें कि हमारे पास ये एक्टिवेट हो गया है, एक्शन परफॉर्म हो गया है। या सम हमारे पास इतना ज्यादा ना हो तो हम क्या कहें कि ये न्यूरॉन एक्टिवेट नहीं हुआ और कोई एक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं हो रहा। अब यहाँ क्वेश्चन जो डिस्क्राइब करने वाला है या क्वेश्चन आस्क करने वाला है कि ये हमारे पास सम क्या चीज है, और जब फीचर्स जो इसके अंदर ऐड हो रहे हैं तो क्या वो डायरेक्टली ऐड होंगे या उनके साथ कुछ मजीद चीज भी इस्तेमाल की जाएगी। अब यहाँ इस कंसेप्ट के अंदर हम जो है वो, हाँ, एक नया कंसेप्ट यूज कर रहे होते हैं वेट्स का। अब इसको देखते हैं क्या है हमारे पास इस कंसेप्ट्स कि इनपुट्स तो हमारे पास हो गए थे फीचर्स। इन फीचर्स के साथ हमने कुछ चीजें मजीद ऐड की जिसका हमने कह रहे हैं वेट्स है। और एंड पे हमारे पास जो सम है दैट इज कॉल्ड एज एन एक्टिवेशन।
अब वेट्स को अगर हम इस्तेमाल करें तो हम क्या यहाँ पे काम कह रहे हैं कि वेट्स जो है आने वाले फीचर्स के साथ मल्टीप्लाई होते हैं और एट द एंड हर फीचर्स के साथ एक वेट अपना वेट जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा, यानी उस फीचर को इंक्रीज या डिक्रीज किया जाएगा टिल के तमाम फीचर्स का जो सम है वो हमारे पास थ्रेशोल्ड से क्रॉस करे तो ज्यादातर रिजल्ट जो है उसी तरीके से आए जैसे कि हमारे पास डेटा सेट के अंदर लेबल्स मौजूद थे। अगर आपको पुरानी लाइन की इक्वेशन याद हो तो वो लाइन की इक्वेशन होती थी हमारे पास mx प्लस सी। अगर हम इसको इस न्यूरॉन के ऊपर से देखें तो हमारे पास यहाँ पे क्या मौजूद है, एक y जिसको हम इस अंदाज में कह सकते हैं कि ये हमारे पास लेबल है, x हमारे पास इनपुट फीचर है, m अगर हमारे पास c की बात ना कर रहे होते खाली y इक्वल टू mx हम कह रहे होते तो जो m जो हमारे पास स्लोप होता है वो क्या है, वो हमारे पास एक वेट के तौर पे काम करता है कि इनपुट फीचर जो है वो वेट के साथ मल्टीप्लाई हुआ। यहाँ हमारे पास सिंपल एक फीचर था तो हमारे पास एक्स्ट्रा एडिशन कोई परफॉर्म नहीं हुई और रिजल्ट जो है वो हमारे पास जनरेट आउट हो गया, लाइन की इक्वेशन हमारे पास जनरेट आउट हो गई। अब ये लाइन इक्वेशन जो है ये हमें इनपुट से आउटपुट जनरेट करके दे रही है। इसी कंसेप्ट को के ऊपर जो है हमारे पास लीनियर क्लासिफायर जो है वो जनरेट किए गए कि हमने ऐसे y, या अगर हम इसका नया नाम दे दें y प्राइम जनरेट आउट करने हैं कि जो लेबल में y मौजूद था और हमने अपनी इक्वेशन के थ्रू जो y जनरेट आउट किया है वो करीब तरीन हो या बिल्कुल वैसे के वैसे मौजूद हो। अब यहाँ हमारे पास एडिशनल हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास एक से ज्यादा फीचर्स हैं, यानी सिंगल नहीं है। तब हमारे पास सिंपल इक्वेशन की जगह अब हमारे पास जो है मल्टीपल फीचर्स वाली इक्वेशन हम कह सकते हैं। जैसे हम कहें m1 x1 प्लस m2 x2, चल हम कह सकते हैं कि mn xn। अब ये सारे समेशन हमारे पास परफॉर्म हो रहे हैं, पहले फीचर के साथ उसकी स्लोप, दूसरे फीचर्स के साथ उसकी स्लोप, टिल लास्ट फीचर की उसकी स्लोप के साथ मल्टीप्लाई हुआ। अब स्लोप को मैं यहाँ क्या कह रहा हूँ, वेट, ये हमारे पास वेट के साथ मल्टीप्लाई हुआ, रिप्रेजेंट WI से कर रहे। एंड पे हर एक के दरमियान में हमने सम परफॉर्म कर दिया है। ये सम जो परफॉर्म हो रहा है हमने इसका नाम दिया है एक्टिवेशन, और हमारे पास सम होने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास न्यू वैल्यू ऑफ y जो है वो जनरेट होके आ सकता है। इसको एक्चुअली हम मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं। अब अगर इस इक्वेशन को आप देखें तो ये आपके पास डॉट प्रोडक्ट की भी इक्वेशन होती है, तो इसे हम डायरेक्टली इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि वेट का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं फीचर्स वेक्टर के साथ। अभी मैंने एक लफ्ज यूज किया रिग्रेशन का, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन। क्या डिफरेंस होता है क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन का कि क्लासिफिकेशन में हम डिस्क्रीट वैल्यू को या डिस्क्रीट लेबल्स को प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं, रिग्रेशन में क्या करते हैं हम कॉन्टिन्यूअस वैल्यू को प्रेडिक्ट करते हैं। उसी तरीके से वाई क्लासिफिकेशन जैसे नाइव बेजियन क्लासिफिकेशन ने किया था,
हमारे पास लेबल्स मौजूद थे, हमने उन फिक्स लेबल्स को प्रेडिक्ट किया था, जैसे कि यार नो डिस्क्रीट है, बाइनरी है, हमने इन दोनों को में से किसी एक लेबल को प्रेडिक्ट किया था। रिग्रेशन जब हम बात करते हैं तब हमारे पास क्या है कि हो सकता है 0 और 1 के दरमियान में y की कोई वैल्यू भी हो सकती है, हम उस वैल्यू को प्रेडिक्ट करने जा रहे हैं, या -1 1 के दरमियान में भी हो सकती है कि इस रेंज के अंदर भी जो वैल्यू y की हो हम उसको प्रेडिक्ट कर रहे हैं। तो ये डिफरेंस होता है क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन का। अब क्या हुआ, हमने रिग्रेशन पे एक्टिवेशन की वैल्यू जो है वो हमने हासिल कर ली। अब हमने इसके ऊपर थ्रेशोल्ड लगा सकते हैं। थ्रेशोल्ड हम क्या कह सकते हैं कि हम कहें कि एक फिक्स वैल्यू के तहत अगर हमारे पास रिजल्ट ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं, रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, तो आउटपुट जो है हम +1 दे दें, और अगर थ्रेशोल्ड से कम हो जा रहा है या नेगेटिव साइड पे जा रहा है हम कहें, तो हमारे पास आउटपुट जो है वो -1 कर दें। क्या कहा, रिग्रेशन तो हमारे पास आ रही थी वैल्यू कॉन्टिन्यूअस फॉर्मेट में, हम कॉन्टिन्यूअस फॉर्मेट से यानी लीनियर फॉर्म से नॉन लीनियर की तरफ जंप कर जाए, रिजल्ट फिक्स कर दें +1 या -1, दरमियान वाली वैल्यूज जो हैं उनको किसी एक साइड पे एडजस्ट कर दें। जैसे यहाँ पे हम क्या दिखा रहे हैं कि वेट है, फीचर है, ये दोनों का प्रोडक्ट हुआ, हर फीचर का अपने वेट के साथ हुआ, उसके बाद हमने समेशन परफॉर्म किया। अब इसके बाद जो हमारे पास ओवरऑल रिजल्ट आ रहा है, से थ्रेशोल्ड 0 के तहत हम चेक कर रहे हैं, तो वो वैल्यू अगर तो 0 से ग्रेटर है तो सारी वैल्यूज का आंसर जो है वो +1 कर दें। अगर वो रिजल्ट लेस देन 0 है, थ्रेशोल्ड 0 से कम हो गया, थ्रेशोल्ड 0 था और वैल्यू हमारे पास जो है 0 से कम हो गई है, तो आंसर जो है वो -1 करते हैं। अगर हम एग्जैक्ट वैल्यू दे देते हैं तब क्या था, सिंपल लीनियर रिग्रेशन था, लीनियर क्लासिफाई हो रही थी वैल्यू, हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू आ रही थी, हमने उस एग्जैक्ट वैल्यू को कोई फिक्स्ड वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया, डिस्क्रीट वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया वाया द थ्रेशोल्ड, तब हमने उसे लीनियर से नॉन लीनियर की तरफ लेके आ गए। अब हम ज्योमेट्रिकली जो है इन बातों को समझने की कोशिश करते हैं। क्या है कि हमारे पास केस जो है वो एक बाइनरी केस है, यानी कि हमने क्लासिफाई करना है दो क्लासेस के दरमियान में। तो पहला काम हमने क्या करना है, हमने फीचर्स को कंपेयर करना है वेट के साथ। अब यहाँ ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम कंसेप्ट लेके आ रहे हैं वेक्टर का। अब वेट्स जो है वो भी जैसे हमारे पास फीचर्स है, उसी तरीके से एक सेट हमारे पास मौजूद है, उसमें एक से ज्यादा वैल्यूज मौजूद हैं। लेकिन क्या हम कह रहे हैं पॉजिटिव क्लास पॉजिटिव साइड को, अब ये तमाम इसमें वैल्यूज मौजूद हैं, तो ये इसका डायरेक्शन जो है वो हमारे पास एक क्लास की तरफ मूव आउट कर रहा है। जैसे हम कहें कि अगर इसमें मेरे पास वेट्स के अंदर फ्री जो है वो 4 लिखा हुआ है, यूर नेम नहीं यूज किया हुआ, मिस स्पेलिंग भी मौजूद है, फ्रॉम फ्रेंड्स भी मौजूद नहीं है, तो ये वेट का डायरेक्शन जो है वो हमारे पास स्पैम की तरफ ज्यादा है। अब जब भी मेरे पास एक नई क्लास आई, उसकी मैंने फीचर्स एक्सट्रैक्ट आउट किए, अब इन फीचर्स को कंपेयर करना है
मुझे इस वेट वेक्टर के साथ। तो अब मेरे सामने क्या चीज है कि अगर तो ये वेक्टर्स जो हैं ये हमारे पास इनके डायरेक्शन जो है वो एक ही साइड पे आए, एक ही डायरेक्शन की तरफ आए, तब हमारे पास क्या होगा कि ये जो फीचर सेट अभी मैंने यूज किया है ये भी बिल्कुल उसी वेट की तरह स्पैम को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अब ज्योमेट्री से हम इसमें से आइडिया क्या लगा रहे हैं, इन दोनों के दरमियान में हम एंगल को चेक कर रहे हैं, और ये एंगल जो है अगर मेरे पास 90 डिग्री से कम हो तो दोनों वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो एक ही तरफ हो हम कहते हैं, और इसका मतलब यही है कि दोनों एक ही क्लास की तरफ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब जो हमने ये वेट बनाया हुआ है ये हमने एक क्लास यानी स्पैम क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया था। अब एंगल जो है वो अगर हमारे पास 90 डिग्री से ज्यादा हो जाए तो हम कहते हैं कि जो फीचर जो है वो ऑपोजिट क्लास की तरफ जा रहा है। उसका जो हमने डॉट प्रोडक्ट लिया वो डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट हमारे पास दूसरी तरफ आया। एंगल जो है हमारे पास क्या हुआ कि इन दोनों का एंगल जो है वो हमारे पास 90 डिग्री से ज्यादा जा रहा था। तो ये फीचर जो है ये इस वेट वाले डायरेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ऑपोजिट साइड पे जा रहा है। देन इट मींस कि हमारे पास ये फीचर जो है ये नॉर्मल क्लास या हैम क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। क्या बात की उसको रिपीट कर रहा हूं मैं। कंपेयर किया हमने फीचर वेक्टर्स को वेट वेक्टर के साथ, वेट बनाए हुए हमने किसको ये स्पैम क्लास के लिए या पॉजिटिव क्लास के लिए। अब कंपैरिजन क्या हुआ, क्या हम कह रहे हैं कंपैरिजन इज अ डॉट प्रोडक्ट, कि हमने इसमें डॉट प्रोडक्ट जो है वो हम कैलकुलेट आउट कर रहे हैं। तो अगर तो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट जो हमने कैलकुलेट किया वो रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है, उसका रिजल्ट यानी जो सम हमारे पास कंप्लीट हुआ डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद टोटल तमाम वैल्यूज के हिसाब से, तो वो वैल्यू सम आपके पास पॉजिटिव आया, तो इसका मतलब है जो ये फीचर हम यूज कर रहे थे ये फीचर जो है ये क्लास स्पैम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास लीनियर क्लासिफायर, हम इसको कैसे कह सकते हैं कि हम ये कहते हैं कि हमने वो पॉइंट ढूंढना है, वो चीज ढूंढनी है जहां ये डॉट प्रोडक्ट जो है ये हमारे पास जीरो के बराबर आ जाए। जब डॉट प्रोडक्ट हमारे पास जीरो के ऊपर आता है यानी ये एग्जैक्टली 90 डिग्री के ऊपर हमके पास जब ये आएगा तो वो एक दोनों क्लासेस जो हैं एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगी। और नॉर्मली हम कैसे इसको कह सकते हैं कि ये वेट हमने जो बनाया है और फीचर उसके साथ एग्जैक्टली जीरो पे आएगा, तो वो हमारे पास इस वेट वेक्टर के क्या है बिल्कुल 90 डिग्री पे एक नया वेक्टर या एक नई लाइन जो है वो अगर हम डिफाइन आउट कर दें तो अगर हम इस लाइन डिफाइन आउट कर दें तो इस लाइन से अबव जो है वो जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं वो पॉजिटिव हमारे पास वैल्यूज आ रहे हैं, और इस पॉइंट से जितने हमारे पास डाउन साइड पे वैल्यूज आएंगी जिनका डायरेक्शन जिन फीचर्स का डायरेक्शन इस लोअर साइड पे चला जाएगा वो हमारे पास हैम क्लास या नॉर्मल क्लास में आ जाएंगे। तो क्या हुआ, तो ये जो जहां जीरो होता था डॉट प्रोडक्ट ये एक डिवाइडर के तौर पे काम कर रहा है। बाइनरी केस था हमारे पास से पॉजिटिव और नेगेटिव क्लास जो हमारे पास लेवल्स है उनको हम डिवाइड आउट कर रहे हैं, डेटा सेट को डिवाइड आउट कर रहे हैं। तो ये वाला जो वैल्यू है ये आपके पास बिल्कुल डिवाइडर के तौर पे काम कर रहा है, क्लासेस को अलग अलग करने में
कामयाब हो जाता है। अब हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि हर वेक्टर जो है वो हमारे पास क्या काम कर रहा है, एक हाइपर प्लेन के तौर पे काम कर रहा है, हाइपर प्लेन, और इसकी एक साइड पे एक क्लास जो कि हमारे पास वेट की डायरेक्शन में हमारे पास मौजूद है। यहाँ रिजल्ट जो है अगर फीचर वेक्टर उसके साथ पॉजिटिव आ जाता है तो वो हमारे पास पॉजिटिव क्लास हमारे पास आ जाएगी, और दूसरी क्लास हमारे पास क्या होगी, नेगेटिव क्लास हो जाएगी। वैल्यू कुछ भी आ जाए, एक्टिवेशन हमने थ्रेशोल्ड कर दिया कि जैसे ही पॉजिटिव होगी हम +1 आंसर दे रहे हैं, जैसे ही क्लास नेगेटिव होगी हम उसको आंसर जो है वो नेगेटिव क्लास का हिस्सा करार दे रहे हैं। अब यहाँ वेट उसी तरीके से कि फ्री में हम 4th पोजीशन तक कुछ देख रहे हैं और मनी पे हम कुछ 2 वैल्यूज पे ये पॉइंट हमारे पास बन रहा है। अब ये वेक्टर जो है हमारे पास बन रहा है इस पॉइंट तक, ये वैल्यू वेट का डायरेक्शन हमारे सामने आ रहा है। ये हमारे पास वेट वेक्टर बन गया। अब इस वेट वेक्टर के हमने कहा कि बिल्कुल ऑर्थोगोनल जो है 90 डिग्री के ऊपर जो है वो डिसीजन बाउंड्री जो है वो हमारे पास अकर कर रही है। जो इसके डायरेक्शन की तरफ वैल्यूज आएंगी वो वैल्यूज पॉजिटिव हो जाएंगी, और जो वैल्यूज इससे नीचे जाएंगी वो कम हो जाएंगी। अब यहाँ वेट के अंदर हमने एक नई टर्म यूज कर रहे हैं बायस की। यहाँ जैसे -3 है, अब ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो हमें इसको समझने के लिए वापस जाना है अपनी लाइन की इक्वेशन के ऊपर। ये हमारे पास था y = mx+c। अब से पहले तक जो मैंने बातें की थी वो क्या थी, मैंने इस c को इग्नोर किया हुआ था और कहा था कि x जो है वो वेट या स्लोप m के साथ मल्टीप्लाई हुआ और रिजल्ट जो है वो मेरे सामने जनरेट हो गया। अब c जो है वो क्या करता है, अगर हम सिंपल x और y के हिसाब से देखें तो हम इसके अंदर क्या चीज परफॉर्म हो रही होती है कि जैसे ही x के अंदर कोई चेंज आया y के अंदर उसी के कॉरिस्पॉन्डिंगली चेंज आ रहा होता है। लेकिन कुछ सिचुएशन हमारे पास होती है कि जब x हमारे पास 0 हो जाए, x हमारे पास 0 हो तो वेट इसका भी सारा रिजल्ट 0 हो गया, तो y जो है उसको भी 0 होना चाहिए। लेकिन उसमें 0 एग्जैक्ट मौजूद नहीं होता, कोई वैल्यू जो है वो मौजूद हो सकती है। तो इसके साथ जो एडिशन कर दी जाती है किसकी वैल्यू c, जो इस y की वैल्यू को एक करेक्शन जो है वो परफॉर्म करता है कि x की वैल्यू अगर हमारे पास सारे इनपुट फीचर्स की वैल्यू 0 है, कुछ भी नहीं है, तब भी y की एक वैल्यू जो है वो एडजस्ट होगी। ये नहीं कि हम y को 0 की जगह एक वैल्यू जो है वो असाइन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर x और 0 होने पे y भी 0 है तो ये इस लाइन जो है अगर स्ट्रेट लाइन है तो ये बिल्कुल ओरिजिन 0 से क्रॉस कर रही है। लेकिन अगर ये करेक्शन मौजूद है देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जब x की वैल्यू 0 हो तो y किसी और वैल्यू से मूव आउट कर रहा है। यही काम हम यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं कि हमारे पास हमने एक एडिशनल बायस जो है वो ऐड किया है जो ओरिजिन की जगह उस वैल्यूज को एडजस्ट कर रहा है। अब यहाँ हम एज्यूम ये करते हैं कि C को हम कह देते हैं कि ये हमारे पास वेट नॉट है, या बायस जो हम कह रहे हैं वो वेट नॉट है, और इसके साथ फीचर जो है वो हमने पहले सारे x1 से स्टार्ट किए थे, यहाँ हम x0 से शुरू लिख देते हैं,
और हम ये अज्यूम करते हैं कि जो ये फीचर है ये फॉर एवर वो 1 है, ताकि ये वैल्यू फीचर की वजह से चेंज ना हो, सिर्फ वेट या इस सी की वजह से चेंज हो रही हो। तो अगर मैं इक्वेशन को प्रॉपरली लिखूं तो मैं कैसे लिख रहा हूं कि पहले मेरे पास थी वैल्यू W1 x1 प्लस W2 x2 टिल Wn xn। अब मैंने साथ में करेक्शन की वैल्यूज राइट डाउन कर दी है, इसका नाम रखा है W नॉट या बायस हम कह रहे हैं, उसके साथ x नॉट। ये हमारे पास इनपुट फीचर्स है। x नॉट जो है वो हमेशा 1 होगा, और ये वेट नॉट जो है ये हमारे पास करेक्शन या बायस है, जो इस लाइन को एडजस्ट करता है कि किस वैल्यू के ऊपर, ओरिजिन से हटा के किस वैल्यू पे हम इसको राइट डाउन करें। और इस पॉइंट पे हमारे पास क्या हो रहा है, हम यही दोबारा यही बात कर रहे हैं कि ये लाइन एक्चुअली जहां पे फीचर वेक्टर और वेट का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, वो ओरिजिन से आने की जगह थोड़ा सा शिफ्ट आउट कर गई है। तो अब इस लाइन से ऊपर जितनी है वो हमारे पास क्लास स्पैम की है, और उससे नीचे जो है वो नेगेटिव क्लास एम यानी कि नॉर्मल क्लास हमारे पास मौजूद है। अभी तक हमने जितनी बातें की वहां पे हमने किस पे कंसर्न किया कि रिजल्ट हमने हासिल कैसे करना है, दो हिस्सों में डिवाइड कैसे करना है। अब हम कॉन्सेप्ट देखते हैं इस वेट्स को अपडेट कैसे किया जाए, कैसे प्रॉपरली एक पोजीशन के ऊपर राइट डाउन किया जाए। अब इस वेट अपडेट को जो है हम क्या कह रहे हैं, लर्निंग। अब इसमें हम कैसे परफॉर्म कर रहे हैं कि स्टार्ट हम कर रहे हैं तमाम वेट्स को 0 के साथ। तमाम वेट्स को हमने 0 के साथ स्टार्ट किया, और फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हर ट्रेनिंग इंस्टेंट यानी हर डेटा पॉइंट के लिए हमने क्लासिफाई करना है विद द करंट वेट्स, यानी हमने उसकी वाई वैल्यू जो है वो प्रेडिक्ट करनी है। जो हमारे पास अभी वेट मौजूद हैं हर क्लास पे या हर डेटा पॉइंट पे, हमने उसके फीचर वेक्टर निकाले, फीचर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लिया, डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद हमने देखा कि ये रिजल्ट जो है ये एग्जैक्टली किस पोजीशन पे आ रहा है, टुवर्ड्स द वेट वेक्टर है या अवे फ्रॉम द वेट वेक्टर है। अब यहां जब हमने क्लासिफाई कर लिया, वेट वेक्टर निकाल लिया, तब हमने कंपेयर किया जो उसका ओरिजिनल लेबल मौजूद था। अब यहां पे हम कह सकते हैं कि ओरिजिनल लेबल y था, और हमने जो प्रेडिक्ट किया है वो y स्टेरिक है। अगर जो हमने अभी इस वेट के साथ प्रेडिक्ट किया है वो दोनों जो हैं वो सेम हमारे पास आ गए, तब हमें इसका मतलब है वेट जो है वो सही जगह पे मौजूद हैं। इसी वजह से डिवाइडर जो है उसे हमें तब्दील करने की जरूरत नहीं है। अब अगर हमारे पास ऐसा नहीं होता है, हमने जो प्रेडिक्ट किया और जो ओरिजिनल वैल्यू मौजूद थी वो एक जैसी नहीं आई, तब हमें अपने सिस्टम को अपडेट करना है। अब हमारे पास सिस्टम में दो ही चीजें हैं, या फीचर वेक्टर है या वेट है। फीचर वेक्टर तो हमारे पास इस डाटा पॉइंट पे जो है उसके हम निकाल रहे हैं, हम नया डाटा कोई इस पे नहीं ला रहे, वही डाटा पॉइंट हमारे पास मौजूद है। तो हम अपडेट किसको कर सकते
सकते हैं वो हमारे पास है। तो हमने यही कहा कि अब हमें फिर किसको अपडेट करना है ताकि हमारी डिसीजन बाउंड्री जो है वो परफेक्टली क्लासिफाई करे दोनों क्लासों को, यानी अलग अलग कर दे हमारे पास। अब ये काम हम कैसे परफॉर्म करें, दोनों को वेट को एडजस्ट किस तरीके से करें। तो हम ये कहते हैं कि हमने क्लासिफाई करते वक्त क्या किया था कि हमने डॉट प्रोडक्ट लिया था वेट और फीचर वेक्टर का। तो अगर वो ग्रेटर देन 0 होना था तब हमारे पास पॉजिटिव आंसर आना था, थ्रेशोल्ड यानी 0 से लेस होना था तो -1 हमारे सामने आंसर आना था। ऐसा आंसर आया था तो इसका मतलब एग्जैक्टली y जैसा हमारे पास मौजूद है और y प्राइम भी एक उसी जैसा है मौजूद था, तो इसका मतलब है वेट बिल्कुल ठीक जगह पे मौजूद है, इसे चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब हमें चेंज करने की जरूरत पड़ गई क्योंकि हमारे पास आंसर जो है वो रॉन्ग आया कि ओरिजिनल लेबल हमारे पास 1 था और हमारा प्रेडिक्ट हो गया -1, या ओरिजिनल -1 था और हमने प्रेडिक्ट कर दिया 1। अब इस तरह का सेट हमारे पास जनरेट हो जाए तब हमें मॉडिफाई करना है W को। अब ये मॉडिफाई हम किस तरीके से करते हैं कि हम जैसे यहाँ पे हमें मालूम हो गया हमने इस वेट को चेंज करना है, ये दोनों जो हैं एक ही डायरेक्शन में हैं, इसी वजह से रिजल्ट पॉजिटिव है, पॉजिटिव आया है, लेकिन ओरिजिनल रिजल्ट नेगेटिव था। इन दोनों को दूर होना चाहिए था, करीब नहीं होना चाहिए था। तब हम क्या करते हैं, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। हमारे पास ये पूरा f, तो हमारे पास ये पॉइंट बन गया और अब नया फैक्ट वेट जो है वो हमारे पास जो बन रहा है वो हमारे पास ये नया w प्राइम जो है वो हमारे पास जनरेट आउट हो जाएगा। ये हमने -f कर दिया तो हमारे पास रिजल्ट जो है वो अब नए W की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। अब ये वैल्यू जो होगी ये हमारे पास दूर हो जाएगी, जो पहले एंगल स्मॉल था वो अब एंगल जो है वो हमारे पास इंक्रीज कर जाएगा। अब जब वेट W जो है वो पुश होगा दूर की तरफ तो इसी तरह डिसीजन बाउंड्री जो है वो भी मूव करेगी। अब अगर हम देखें कि ओरिजिनल वेट के साथ अगर ये हमारे सामने डिसीजन बाउंड्री थी तो जब ये इस साइड पर मूव कर गया है तो यहाँ पे भी अब हमारे सामने इसके बिल्कुल राइट एंगल के ऊपर नई डिसीजन बाउंड्री बन रही है, तो डिसीजन बाउंड्री भी इसी तरीके से शिफ्ट कर रही है इस साइड पे। तो हमने क्या किया, डिसीजन बाउंड्री को शिफ्ट कर दिया और शिफ्ट करते वक्त क्या किया कि हमने पहला काम वेट को में से सब्ट्रैक्ट कर दिया है फीचर वेक्टर, यानी उसे दूर कर दिया, और जब वो दूर हुआ तो उसकी वजह से डिसीजन बाउंड्री भी जो है वो मूव हो गई। अब यहाँ इस इक्वेशन में रिप्रेजेंट करते वक्त हमने क्या किया है कि हमने अगर तो रिजल्ट हमारे पास रॉन्ग आ रहा है तो ओरिजिनल -1 था यानी दूर होना चाहिए था, तो वही -1 मल्टीप्लाई हो गया फीचर के साथ यानी -f हमारे पास कैलकुलेट हो गया, और ये चीज वेट के साथ ऐड हुई यानी -f जो है वेट के साथ ऐड हुई, तो हमारे पास एक नया वेट आ गया और उसकी वजह से डिसीजन बाउंड्री मूव हुई और हमारे पास वेट्स भी अपडेट हो चुके हैं। डिसीजन बाउंड्री चेंज हो गई। यहाँ चीज है कि अगर हमारे पास डाटा सेट इस तरीके से है जो कि ट्रूली सेपरेबल है, कि डाटा पॉइंट उसमें इस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं कि हम 100% कोई एक लाइन उसमें से ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं जिसकी बेसिस पे अलग अलग किए, तो फिर गारंटी है कि हम इस परसेप्ट्रॉन की मदद से एक लाइन फाइंड आउट कर ही लेंगे जिस पे हमारे पास दोनों पॉइंट सेपरेट हो जाएं।
अब यहाँ हम एक एग्जाम्पल देखें कि ये हमारे पास ओरिजिनल सेपरेटर लाइन थी और हमने इस पॉइंट प्रेडिक्ट आउट किया और हमारे पास रिजल्ट जो है क्या हुआ, वो ठीक नहीं आया, गलत प्रेडिक्ट हो गया। तो फिर हमने उसे अपडेट हुआ। इस दफा अपडेट होने के बाद इस डेटा पॉइंट को यूज किया, डाटा सेट फिर गलत प्रेडिक्ट हुआ, फिर मूव करना है दूसरे डायरेक्शन में, लाइन फिर मूव हुई। अगर जितनी दफा हमारे पास गलत प्रेडिक्शन होगी, हमारे पास वेट अपडेट होंगे और वेट अपडेट होने की वजह से डिसीजन बाउंड्री जो है वो अपडेट होगी, यानी डिसीजन लाइन जो है वो अपडेट होगी। अब जितने भी पॉइंट्स बार हमने ये किया, ये काम हमने मुसलसल करते रहना है। ये काम हम कर रहे, हमने वो लाइन हासिल कर ली जिसके ऊपर दोनों क्लासेस के पॉइंट्स जो हैं वो अलग अलग हो गए। अब यहां तक तो बात समझ आने वाली थी। बाइनरी केसेस थे हमारे सामने। अब अगर हमारे सामने क्लासेस जो हैं वो एक से ज्यादा, दो से ज्यादा हो, मल्टी क्लास प्रॉब्लम जो है वो हमारे सामने आ जाए। मल्टी क्लास प्रॉब्लम क्या है कि हमने डेटा सेट्स को दो से ज्यादा यानी तीन या तीन से ज्यादा क्लासेस के अंदर डिवाइड आउट करना है, प्रेडिक्ट करना है उनमें से वैल्यूज, और नए पॉइंट को उनके साथ अटैच आउट करना है, और डिसीजन बाउंड्री हमारी जो है उन तीनों क्लास के डेटा पॉइंट्स को सेपरेट कर सके। तो इधर हम क्या मॉडिफिकेशन कर रहे हैं परसेप्ट्रॉन के अंदर कि अब हमारे पास हर क्लास के लिए एक सेपरेट वेट वेक्टर जो है वो बनाया जाएगा। पहले बाइनरी के लिए हमारे पास एक ही सिंगल वेट था, हमने हमने नाम रखा हुआ था कि अगर तो उसके डायरेक्शन में मौजूद है रिजल्ट तो वो क्लास 1 होगी, और अगर उसके ऑपोजिट में जा रहा है तो क्लास 2 होगी, और दरम्यान में उसे सेपरेट आउट किया जा रहा है। अब हम यहाँ पे वो काम परफॉर्म नहीं कर सक रहे, तो हमने हर क्लास के लिए एक वेट वेक्टर जो है वो डिफाइन आउट कर लेना है। अगर तीन क्लासेस हैं तो इस तरह हम ये तीन वेट जो हैं वो डिफाइन करते हैं। फिर क्या किया हमने, स्कोर कैलकुलेट करना है उसी तरीके से फीचर वेक्टर और हर वेट के दरमियान। यानी एक डेटा पॉइंट अगर हमने लिया, हमने उसके फीचर वेक्टर निकाले, उनका डॉट प्रोडक्ट तीनों वेक्टर के साथ कैलकुलेट किया। तीनों के साथ कैलकुलेट करने के बाद हम उसके डिसीजन कैसे लेंगे या प्रेडिक्शन हम कैसे करेंगे कि हम आर्ग मैक्सिमम कैलकुलेट करेंगे। आर्ग मैक्सिमम हमें क्या बताता है कि जिस पे ये रिजल्ट, जिस y की वैल्यू के ऊपर ये रिजल्ट मैक्सिमम आएगा, हमने वो y जो है वो प्रेडिक्ट करना है। यानी जिस वेट वेक्टर की तरफ डॉट प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमम आए, हमने वो y या वो डायरेक्शन जो है वो पिक कर लेनी है। तो अगर वो डायरेक्शन जो है ज्यादा मैक्सिमम जो है वो W1 की तरफ जाए तो हम कहेंगे ये क्लास 1 की तरफ है। अगर डॉट प्रोडक्ट का ओवरऑल रिजल्ट जो है वो मैक्सिमम W2 की तरफ जाएगा तो वो क्लास 2 का हिस्सा हो जाएगा, और इसी तरीके से क्लास 3 की तरफ जाएगा। अब इनकी वजह से हमारे पास डिसीजन बाउंड्रीज भी जो हैं वो भी कितनी बन रही हैं, तीन वेट वेक्टर हैं, तीन डिसीजन बाउंड्रीज हैं। तो या तो क्लास उस एक क्लास के साथ एग्जिस्ट करेगा जो वेट वेक्टर की तरफ जाएगी, और बाकी दो की तरफ नहीं होगा। और फिर इसी तरीके से हम अगर दूसरी क्लास और उसकी डिसीजन बाउंड्री कहेंगे। तो इस डायग्राम में हम देखें तो अगर हमारे पास एक पोर्शन हमारे पास ये आया, इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो हमारे पास इस क्लास पॉजिटिव में है, और अगर इस साइड पे गया तो क्लास नेगेटिव में मौजूद है, और ये इसकी डिसीजन बाउंड्री बन रही है। इस डायरेक्शन में जा रहा है तो क्लास जीरोस की फॉर्मेट में ये जगह पे हमारे पास डिसीजन आ रहा है,
और इंस्टेंस जो है वो इस क्लास का हिस्सा होगा। अब इधर हम एल्गोरिदम को या लर्निंग को कैसे मॉडिफाई करते हैं कि स्टार्ट अगेन हम सारे वेट्स को 0 से कर रहे हैं। वन बाय वन हमने एक एक इंस्टेंस या एक एक एग्जांपल हमने पिक करना है, उसके फीचर वेक्टर निकालने हैं, उस फीचर वेक्टर के साथ जितने वेट वेक्टर थे उनके साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेना है। फिर जिस वेट के साथ हमारे पास डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम आए वो डायरेक्शन या वो वाई जो है वो हमने यूज करना है एज अ प्रेडिक्टेड क्लास। ये फीचर वेक्टर एफ है, डब्ल्यू वाई भी हमने प्रेडिक्ट किया, डब्ल्यू वाई स्टैटिक के साथ भी हमने वेट वेक्टर वाई स्टैटिक के साथ भी डॉट प्रोडक्ट लिया, और वाई प्राइम के साथ भी हमने डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट आउट किया। जिधर मैक्सिमम आया, अब यहाँ पे इसका डायरेक्शन जो है वो मैक्सिमम आएगा, सॉरी डायरेक्शन जो है इसका इस तरफ आएगा क्योंकि हमारे पास डॉट प्रोडक्ट जो है यहाँ पे मैक्सिमम आएगा। तो ये वैल्यू क्लास जो होगी, ये वाई क्लास जो है वो असाइन होगी इस डाटा पॉइंट के लिए, इस एक्स पॉइंट के लिए। तो अगर तो हमारे पास आंसर करेक्ट आ गया तो हमने किसी वेट के अंदर कोई चेंज नहीं परफॉर्म करना। अगर आंसर ठीक नहीं आता तब हमने क्या करना है, जिसकी वजह से आंसर खराब आया उसका स्कोर जो है वो कम कर देना है, लोअर कर देना है, और जो एक्चुअल आंसर होना चाहिए था, राइट आंसर होना चाहिए था, उसके स्कोर को इंक्रीज करना है, उसके वेट को हमने डॉट प्रोडक्ट को इंक्रीज करना है। से हमारे पास प्रेडिक्ट हुआ है वाई, होना चाहिए था वाई प्राइम, तो हमें इसको कम करना है और इस वाई प्राइम वाई स्टेरिक को, जो डब्ल्यू वाई स्टेरिक है वेट, इसको इंक्रीज करना है। तो हम क्या कह रहे हैं कि पहले हमने इसकी प्रोजेक्शन जब कैलकुलेट आउट की तो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया लोअर करते वक्त एफ, और हमारे पास नया वाई का वेट वेक्टर जो है वो हमारे पास आ गया। अब दूसरी साइड पे हमने इंक्रीज करना है, रेज करना है, वाई स्टेरिक के साथ प्लस एफ एक्स किया, तो हमारे पास एक नया वाई स्टेरिक जो है वो आ गया। वाई प्राइम का कोई इफेक्ट नहीं था, उसको हमने नहीं छेड़ा है, और ये काम फिर हम हर डाटा पॉइंट के लिए करते रहेंगे। तो जिधर हमारे पास रिजल्ट लेबल ठीक आना शुरू होंगे वो वेट वेक्टर इंक्रीज कर रहे हैं, और जहां वो गलत प्रेडिक्ट कर रहे हैं वो वेट वेक्टर हम दूर कर रहे हैं, और या उनको हम उनकी वैल्यू जो है स्कोर डिक्रीज करते चले जा रहे हैं। अब यहाँ एक हमारे सामने बहुत इंटरेस्टिंग सी गेम हमारे पास मौजूद है कि सबसे पहले हमारे पास एक सैंपल आया विन द वोट। क्लासेस हमारे सामने 3 क्लासेस मौजूद हैं, स्पोर्ट्स की, पॉलिटिक्स की और टेक की। से हमने सबसे पहले देखा, इसका फीचर वेक्टर निकाला, तो हमारे पास विन मौजूद है, सा भी मौजूद है और वोट भी मौजूद है। बायस के वक्त हमने कहा था कि जो पहला वेट नॉट है वो हमेशा 1 ही होगा, विन भी मौजूद है और इसी तरीके से वोट मौजूद है। अब जब हम इसका डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं तो हमारे पास इस केस में स्पोर्ट के साथ क्या बनेगा, ये वैल्यू 1 हो जाएगी, ये दूसरी 0, ये 0 है, उसके साथ 0, ये रिजल्ट भी 0, आंसर हमारे पास 1 आएगा। अगर हम इसके साथ डॉट प्रोडक्ट ले रहे होते, पॉलिटिक्स के साथ ले रहे होते, तो हमारे पास ये आंसर 0, सारे ही 0 हैं, तो सारे 0 होके हमारे पास रिजल्ट 0 आ रहा होता, और इधर भी रिजल्ट 0 है। तो पहली एग्जांपल पे हम देख सकते हैं कि हमारा रिजल्ट जो आएगा, जो क्लास प्रेडिक्ट होगी, वो किस डायरेक्शन
डायरेक्शन में होगी वो स्पोर्ट्स के डायरेक्शन में होगी, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम आंसर जो है, मैक्सिमम स्कोर जो है वो हासिल हो रहा है। अब अगर हम ये कहते हैं कि ओरिजिनल लेवल ये था कि यहाँ हमारे पास पॉलिटिक्स होना चाहिए था, स्पोर्ट्स नहीं होना चाहिए था, ये गलत प्रेडिक्टिव है। तब हमें क्या करना है, इस बायस की, इस स्पोर्ट्स की जो वैल्यूज थी उनको डिक्रीज करना है, और जो करेक्ट लेवल था जैसे कि पॉलिटिक्स अगर करेक्ट लेवल है तो हमें इनकी वैल्यूज को इंक्रीज करना है, इनके अंदर फीचर वेक्टर जो है वो ऐड करना है। से हम यहाँ पे ऐड करें तो हमारे पास नया फीचर क्या बन जाता, मल्टीप्लाई किया और W माइनस FF किया, इसको हम डिक्रीज कर रहे हैं, 0, ये -1 हो गया, ये 0 ही रह गया, वोट जो है ये हमारे पास -1 हो गया, और इससे ये 0 हो गया। इसमें हम ऐड करेंगे पॉलिटिक्स जिसमें करेक्ट था हमारे पास, तो हमने क्या किया, इस पे फीचर वेक्टर ऐड हुआ, यहाँ पे भी ऐड हुआ, इधर 0 वैल्यू थी कोई नहीं हुआ, यहाँ हमारे पास वैल्यू 1 हुआ। तो हमने क्या किया, जिस साइड पे हमारे पास आंसर गलत आ रहा था वहां हमने W में से फीचर जो है वो सब्ट्रैक्ट कर दिया, जहां आंसर ठीक आना था वहां हमने W में ऐड कर दिया है। ये बात मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये इक्वेशन की बात कर रहा हूं कि वेट में से जिसको कम करना है उसमें से फीचर वेक्टर जो है वो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, और जिसमें हमने इंक्रीज करना है, जिस साइड पे करेक्ट आंसर होना चाहिए था उस साइड पे इंक्रीज कर दिया। इसके बाद हमने पिकआउट की, तो फीचर वेक्टर अगेन हमारे बायस के साथ हमारे पास x0 जो है वो इसी तरह 1 रह जाएगा, और विन हमारे पास मौजूद है ये 1 हो गया, दा हमारे पास मौजूद है ये 1 हो गया। अब इस दफा गेम जो है या वोट, गेम 0 है और वोट भी 0 है, और इस तरीके से हमारे पास एक नया फीचर वेक्टर दूसरे पॉइंट के लिए बन गया। अब इस नए पॉइंट के तहत फिर हम तीनों के साथ जो ये नए हमारे पास वेट बन चुके थे इनकी मदद से दोबारा डॉट प्रोडक्ट जो है वो कैलकुलेट आउट करेंगे। फिर अगर हमारे पास आंसर ठीक आ गया, पॉलिटिक्स था, पॉलिटिक्स प्रिडिक्ट हो गया, तब हमें कोई चेंज नहीं करना। लेकिन अगर हमारे पास आंसर ठीक नहीं आता, दोबारा टेक या स्पोर्ट्स प्रिडिक्ट हो जाता है, देन क्या करें, जो प्रिडिक्ट हुआ है उसमें से फीचर की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करें, और जिस स्लाइड पे हमारे पास आंसर ठीक नहीं आना चाहिए था उस साइड पे फीचर वेक्टर इंक्रीज कर देंगे। तो हमारे पास अब क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ परसेप्ट्रॉन क्या है। पहली चीज कि अगर तो पूरा डाटा जो है वो सेपरेबल है, तो क्या होगा, ये डाटा सेट के अंदर हम कन्वर्ज कर पाएंगे प्रॉपरली दोनों क्लासेस के पॉइंट्स को अलग अलग करने में। सेपरेबल है तो हमारे पास परसेप्ट्रॉन जो है उसके के थ्रू डिसीजन बाउंड्री बन जाएगी, जिसमें एक क्लास एक डायरेक्शन में और दूसरी क्लास जो है वो दूसरी डायरेक्शन में मौजूद होगी। और अगर हमारे पास ये मौजूद नहीं है तब हम कैलकुलेट देखते हैं मिस्टेक्स बाउंड। अब ये हम क्या कह रहे हैं, ये मिस्टेक बाउंड जो हैं तो वो हमें किस पे डिपेंडेंट आउट हो रहे हैं, वो एक रेशियो के ऊपर हमारे सामने मौजूद आ रहे हैं, जिसमें हमारे पास क्या है
के और थीटा हमारे सामने मौजूद है। तो के हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ फीचर्स हैं, और नंबर ऑफ फीचर्स जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा देर हमें लगेगी डिसीजन बाउंड्री तक पहुंचते हुए। और दूसरा केस के ये हमारे पास जो मौजूद है, ये हमारे पास डिग्री ऑफ सेपरेबिलिटी है, या मार्जिन हम इसे कहते हैं, कि हमारे पास कितना गैप है पॉइंट से जहां हमारे पास टोटल सेपरेशन जो है वो क्रिएट हो जाती है। तो हमारे पास मिस्टेक्स का अमाउंट जो है वो हमारे पास इसके अंदर जो है एक रेशियो के अंदर जो है वो राइट डाउन कर देती है। अगर हमारे पास पोर्शन जो है वो नॉन डेटा सेट जो है वो नॉन सेपरेबल होगा, तो हर दफा कुछ पॉइंट्स ऐसे जरूर रह जाएंगे जिनकी वजह से हम परफेक्ट डिसीजन जो है वो नहीं ले सक रहे हैं, और हमें कुछ पॉइंट के बाद, कुछ आइटरेशंस के बाद हमें डिसीजन लेना है कि हम परसेप्ट्रॉन को रोक दें और मजीद डिसीजन ना करें, मजीद आइटरेशन जो है वो परफॉर्म ना करें। अब इन रियल वर्ल्ड जो है वो हमारे साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, वो है नॉइज का प्रॉब्लम। नॉइज की वजह से डाटा जो है वो लाजमी नहीं कि हर सूरत में सेपरेबल हो। सेपरेबल नहीं है, इट मींस कि कुछ ऐसे लेबल्स हमारे पास डाटा सेट में मौजूद हो सकते हैं जो नॉइजी हों, गलत प्रेडिक्ट हुए हुए हों। तो हम क्या करते हैं, एक नया कंसेप्ट हम यहाँ कह रहे हैं, एवरेज वेट वेक्टर्स। यानी ये हर एक के ऊपर कैलकुलेट करने की जगह हम ओवर टाइम जो है वो उसको एवरेज लेके कैलकुलेट आउट करते हैं, कि एक एक पॉइंट के बाद कैलकुलेट करने की बजाय, वेट अपडेट करने की बजाय, हम एक ही दफा तमाम वेक्टर्स के ऊपर जो है वो वेट को अपडेट करते हैं, उनका एवरेज जो है वो अपडेट कर देते हैं। इसी तरीके से दूसरा पॉइंट हमारे पास किस साइड पे आ जाता है, कि हमने स्टॉप कैसे करनी है, सेपरेशन पॉइंट को कैसे रोकना है। अब अगर हमारे पास सेपरेटेबल क्लासेस भी हों तब भी हमारे पास मल्टीपल बाउंड्री पॉइंट्स जो हैं वो हमारे पास बन सकती हैं। तो क्या है कि हम यहाँ पे भी रोक सकते थे, और दूसरा केस ये है कि हम इस पॉइंट, सेपरेशन पॉइंट के अंदर भी रोक सकते थे। डिसीजन जो है वो ले सकते हैं हमने किस पॉइंट्स पे हासिल करना है। तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, बेरली सेपरेटिंग सॉल्यूशन, जहाँ पे हमें पहला रिजल्ट हमें मिल गया है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना, उसी पॉइंट पे अपनी ट्रेनिंग को जो है वो स्टॉप करना है। तो यहाँ मशीन लर्निंग का बेसिक कॉन्सेप्ट आता है कि हमने ओवर ट्रेनिंग से बचना है। ओवर ट्रेनिंग हम क्या कह रहे हैं, कि हमने इतनी देर तक हासिल करते रहे कि जिसकी वजह रिजल्ट जो है वो डाटा सेट के हिसाब से तो बहुत अच्छे हो जाएं, ओवर फिट हो जाएं, लेकिन कि वो रियल वर्ल्ड के अंदर जो है वो परफॉर्म ना कर सकें। तो इधर हमारे पास हम कैसे इसको रोकते हैं, कि हमारे पास जो हेल्ड आउट टेस्ट है उसके ऊपर जैसे ही रिजल्ट खराब होना शुरू हो, हम अपनी ट्रेनिंग को भी साथ में स्टॉप आउट कर लेते हैं। कि हेल्ड आउट टेस्ट जो है वो हमारे पास एक मैयर है, एक अर्ली स्टॉपिंग का क्राइटेरिया है, कि जैसे ही इसके ऊपर रिजल्ट हमारे पास खराब होना शुरू हो जाए, जैसे हिल क्लाइंबिंग अगर हम परफॉर्म कर रहे हो, तो जैसा ही डिप आना शुरू हो तो हमने अपना काम स्टॉप कर देने के ऊपर हमने टेस्ट डेटा सेट के ऊपर रिजल्ट हासिल कर लेने हैं। यहाँ तक हम आज का लेक्चर कंप्लीट कर रहे हैं। नेक्स्ट